हाय एवरीवन, तो फिर से मैं आ गई हूँ कैसी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी लेके जिसको 12th पास और ग्रेजुएट बच्चे सभी कर सकते हैं। तो गाइस ये वैकेंसी निकल के आ रही है एएआई की तरफ से, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या आपका सैलरी होने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा और कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं मेन वीडियो पे। एंड हाँ, आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज हम लोग मेन चीजें को शुरू करते हैं। ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन करती जा रही हूँ जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखते रहिएगा। तो गाइज ये वैकेंसी जो मैंने बताया आपको निकल के आई है एएआई की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं 25/2/2025 से, मतलब 25 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो गए, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आपकी 24 तारीख, मतलब आपको पूरा 1 महीना दिया जा रहा है आपके फॉर्म भरने का। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। गाइज इसका आपको टाइम केवल इतना ही है, इसमें डेट नहीं बढ़ती है ज्यादा। तो ये देखेंगे कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो गाइज एआई में आपकी सीनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल अगर आपकी वैकेंसीज देखे जाएं तो बहुत सी निकल के आई हैं। तो वाइज मेक श्योर करिए कि आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे क्योंकि इसमें हर कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट में टोटल 2 वैकेंसीज है, यूआर में 1 है और ओबीसी में 1 है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन में 4 वैकेंसी है टोटल, जिसमें यूआर के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल वैकेंसी आपकी 21 है, जिसमें यूआर में 10 है, एसटी में 2 हैं, एसटी में 2 हैं एंड ओबीसी में 5 है। इस तरह से आप सब में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में जो 168 हैं, जिसमें 82 आई हैं आपकी यूआर की तरफ से, एससी की हैं 23, एसटी की हैं 22, ओबीसी की 25 और ईडब्ल्यूएस की हैं 16। तो गाइस ये सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है आपकी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में। अब हम लोग गाइस देखेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है आपकी। तो गाइस इसमें एज लिमिट जो है वो मिनिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। मतलब अगर आप 21 साल से 23 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर एसटीएससी। ठीक है, मतलब 5 ईयर का आपको मिल रहा है एसटीएससी का एज रिलैक्सेशन, 3 साल मिल रहा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में एज रिलैक्सेशन। इसी तरह से आपका जो इसमें आएगा, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 40% एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे गाइस इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। तो अगर हम लोग देखें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में जिन बच्चों ने मास्टर्स हिंदी में कर रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या इंग्लिश में मास्टर्स किया है हिंदी सब्जेक्ट के साथ, या ग्रेजुएशन लेवल में उनके पास मास्टर्स थे हिंदी में या किसी भी अदर सब्जेक्ट में, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस में आपका मांगा है इन्होंने ग्रेजुएट विद LMW लाइसेंस। ठीक है, मतलब आपको उसमें लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका बोला गया है इसमें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग, मतलब इन तीनों में से आपका किसी में भी डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में ग्रेजुएट प्रेफरली बाय बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस, मतलब अगर सीनियर असिस्टेंट में आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और अब हम लोग बात करें सबसे अच्छी जो वैकेंसी निकली थी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में, तो गाइस उसमें 10+3 अप्रूव्ड बाय डिग्री मैक्सिमम, मतलब इसमें आपको मैकेनिकल में अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 12th पास हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है क्योंकि फायर सर्विस का काम है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जरूर चाहिए आपको। तो गाइस इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका पे स्केल जो सीनियर असिस्टेंट है उनका होने वाला है 36,000 से लेके 1 लाख तक। मतलब आपका जो सीनियर असिस्टेंट का पैकेज होने वाला है वो इतना रहेगा। ठीक है, जिसमें बेसिक पे आपका जो हाउस रेंट है ये सारी चीजें आपकी मिली रहेंगी। ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट की फॉर्म है उसमें जो आपका पे स्केल होने वाला है वो 31,000 से लेके 92,000 तक रहेगा। तो गाइस इसमें अगर तो देखा जाए तो सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। अगर आप 12th पास हो और आपको 36,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी एक ऐसी जॉब है जो गवर्नमेंट है, आपको फुली
अब हम लोग गाइस बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो गाइस इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका जो सीनियर असिस्टेंट है उनमें आपका रिटन एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा 2 घंटे का। ठीक है, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हिंदी, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है ही नहीं। तो आप भाई इस फॉर्म को जरूर भरिए। अगर आप तुक्के उक्के में थोड़ा बिलीव करते हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है आपकी स्टेज 1 ये होगा। स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो आपका 50% वेटेज क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब 50% अगर आपकी जो भी पोस्ट में क्वालिफिकेशन मांगी है उससे रिलेटेड, ऐसे जस्ट मानी इमेजिन कि आपका जूनियर असिस्टेंट में 12th पास मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, तो आपसे ग्रेजुएशन और 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका नॉर्मल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसमें आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड कंप्लीट लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ऑनलाइन काम होना है, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर के नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। जो आपका पेपर है वो आपका हिंदी में ही होने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। जो प्रॉपर इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश में होगा, बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो आपके हिंदी में भी चलेंगे। बात करते हैं कि सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम कैसा होने वाला है। तो उनका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सिलेबस आपका फिर वैसे ही होने वाला है। 50% आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जिस चीज़ में पढ़ाई करी है उससे रिलेट किए जाएंगे, और 50% आपका नॉर्मल जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब इनके क्वेश्चन किए जाएंगे। स्टेज 2 उसके भी सेम है, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करी जाएगी और डीवी होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो सब एग्जामों में सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट में भी आपका ऐसे ही चलने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा रिटन एग्जाम में। ठीक है, ऐसे आपके सारे एग्जाम होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसमें कर लेते हो तो आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ निकाली जाती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। चाहे आपके 4 पोस्टें हैं, 4 पोस्टों का एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका सिंपल है, जैसा चल रहा है। 50% आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ रहे हैं, और 50% जो है आपका वो आपका नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सेकेंड राउंड होंगे जिसमें डीवी होगा और आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। जो बच्चे इन चीजों को क्वालिफाई कर लेते हैं वो आएंगे फिजिकल टेस्ट में, और फिजिकल टेस्ट आपका नॉर्मल होने वाला है कि हियरिंग और लिसनिंग ये सब आपका देखा जाएगा कि आप सुन लेते हो, बोल लेते हो, समझ लेते हो, और वेट और हाइट ये सब आपकी नॉर्मल देखी जाएगी, जैसे नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने बच्चे इन 3 स्टेजेस को पार कर लेते हैं वो आएंगे ड्राइविंग टेस्ट में। तो गाइज आपको अपनी ड्राइविंग अच्छी कर लेनी है, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट भी इसमें होगा। ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिनके पास डीएल है अपना खुद का। ठीक है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, आपको पूरा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ये सारी चीजें थी आपके फॉर्म से रिलेटेड, आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं कि आपका सिलेबस यही सब रहने वाला है, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, और आपका कंप्यूटर मेन है। कंप्यूटर में आपका मेन एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस पे आपको अच्छी कमांड रखनी है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बेसिक से लेके नॉर्मल तक वो आपको प्रिपेयर करने हैं, और आपको अपनी ड्राइविंग भी अच्छी करनी है, क्योंकि इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा अगर आप सारे स्टेजेस क्वालिफाई करे हो। वही सबसे पहले स्टेज है आपकी रिटन एग्जाम, जो सब चारों पोस्ट के लिए है। दूसरी स्टेज है आपकी डीवी एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तीसरी स्टेज है आपका फिजिकल टेस्ट, एंड चौथी स्टेज है आपका डीएल टेस्ट, मतलब ड्राइविंग आपको आती है या नहीं, ये चीजें देखी जाएगी। जितने भी बच्चे इन स्टेजेस को पार कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ये कोई इतनी कठिन नहीं, केवल सिंगल पेपर होना है आपका, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल चीज आपको क्लियर करनी है। फिजिकल तो आप लोग क्लियर कर ही लोगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल चीजें ही है, लिसनिंग, हियरिंग, ये सारी चीजें। और ड्राइविंग में आप अगर गाड़ी चला लेते हो तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अगर अच्छी गाड़ी नहीं चला पा रहे तो आप अपनी प्रैक्टिस करने लग जाइए, क्योंकि इस फॉर्म जो है उसके एग्जाम भी जल्दी ही होंगे। तो गाइज यही सारी चीजें थी एआई से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर डेफिनेटली दूंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।